Hello, very good afternoon. Hello, it's very good afternoon to everybody. Myself Rajendra Kumar from Government Polytechnic Sirsa. My I'm here to give a lecture on the job evaluation and incentives. As you all of you know very well, the job evaluation, which is the an important task of manpower management in an organization in evaluating different jobs. Job evaluating determines its relative worth and attaches a value to it. यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब दो तरह की जॉब्स हैं उनको आपस में कंपेयर करते हुए उसको फाइनली उसके बारे में उसकी रिलेटिव वर्थ निकालना कि भी वो कितने ही फ्रूटफुल है एक पर्सन के लिए, और उसके साथ जो जो सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अटैचेज हैं लाइक स्किल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द फर्दर वर्किंग कंडीशंस, तो उनको कंसिडर करते हुए हम किसी भी जॉब को जब इवेल्युएट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द जॉब इवेल्युएशन. इट इज़ ए वेरी फ्रूटफुल to know about the assumptions regarding in this kind of job evaluation, like industrial dispute and wage inequalities cases के अंदर जब भी industrial dispute होता है और wage inequalities होती हैं तो इनको सम अप करने के लिए सॉर्ट आउट करने के लिए हम जॉब इवेल्युएट करते हैं. और इसके साथ हम जब भी इसकी वर्थ को डिनोट करते हैं तो वर्थ ऑफ ए जॉब डिटरमिन्स स्किल नीडेड पर्सनैलिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व to the particular kind of the jobs and the efforts required. इसके साथ जॉब इवेल्युएशन से हमें जो जो से भी बेनिफिट्स होने वाले हैं या होते हैं, देज आर द वेज स्ट्रक्चर. सबसे पहला फ़ायदा तो हमारा वेज से रिलेटेड होता है, और वेज स्ट्रक्चर से जितने भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं दे आर सॉर्ट आउट बाय द जॉब इवेल्युएशंस. The objective regarding the job evaluation: number 1, establish wage differentials of the different jobs, clarifies the authority and responsibility of each job, help in selection, training, promotion and transfer. Here it is the given the selection and training, promotion and transfer. It is also the part of the job description portion, which is a sub part of the job evaluation. Then job evaluation also provides a base for wage negotiation, making a framework for review of wage structure, help in job satisfaction and minimum labor turnover. These are the basic objectives regarding the job evaluation. Then here given the some of the methods while evaluating the jobs. Number 1 is the ranking method. Job description is arranged in the order of rank starting with the minimum requirement and ending up to the maximum requirement. This is the simplest method. यानी किसी भी जॉब को हम उसके साथ जो भी उसके पैरामीटर्स लगे हुए हैं जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्किल्स है, वर्किंग कंडीशंस हैं, एफर्ट्स हैं, तो इनको हम कुछ पॉइंट्स देते हुए उनकी रैंक डिसाइड कर लेते हैं और उन रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसको जॉब को डिस्क्राइब करते हैं. तो सबसे पहला ये मेथड है जो थॉमस एटकिंसन एंड वेंड्रेल फ्रेंच ने इसको कोरिलेट किया गया था और इसे 0.94 का पॉइंट दिए गए थे और 0.494 ग्रेडिंग के साथ इसको डिफाइन करते हुए उसने रैंकिंग मेथड को डिस्क्राइब किया. Then factors are involved with the ranking methods are the amount of work, कितना काम जो आपने हम कहते हैं उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन्वॉल्व है, काम के साथ कितना काम है. और नंबर 2 द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्क, काम का क्या बेस है, उसका सुपरविज़न क्या चाहिए, कैसे किन कंडीशंस के अंडर चाहिए. नंबर 3 इज़ द वर्किंग कंडीशंस. नंबर 4 is the responsibility required and monotony of the work. उस वर्क के कॉरस्पॉन्डिंग उसके एक पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी हैं. देन एडवांटेज टू द रैंकिंग मेथड, दिस इज़ ए सिंपलेस्ट एंड फास्ट मेथड. काफ़ी आसान रहता है. हम अपनी जॉब्स के साथ उसके पैरामीटर्स को एक रैंक में डिफाइन करते हुए उसके फॉरमोस्ट और सबसे बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको सिमेट्रिकल ऑर्डर के अंदर कंसीडर कर लेते हैं. तो
काफ़ी आसानी से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। देन इट कैन बी इजली मास्टर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड, हम इसको पेपर पेन पेपर वर्क के ऊपर भी इसको आसानी से डिनोट कर देते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि उसको हम जैसे कि हमारे डे रूटीन के वर्क में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ ए वेरी क्विक एंड चीपर मेथड। इसमें कोई भी किसी तरह की कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी तरह की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, हम डायरेक्टली इसको अपने ऑफिस वर्क के लिए यूज़ किया जा सकता है। वेरी सुटेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी सुटेबल है। देन डिसएडवांटेजेस, इट डज़ नॉट गिव वेरी एक्यूरेट मेथड। जब हम इसको पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट करते हुए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू रैंक, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रहेंगी। तो इट्स नॉट ए वेरी फाइन मेथड, इट इज़ द लीस्ट यूज्ड मेथड, बहुत कम यूज़ किया जाता है। नो कॉमन बेस फॉर द डिसाइडिंग द रैंक्स, कोई एक तरह का हर एक इंडस्ट्री के लिए अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं कि भी क्या किस, जैसे एफर्ट्स को कोई 500 मार्क्स देता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 500 देता है, तो कोई आपके वर्किंग कंडीशंस को या फिर जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसको देता है। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से तो रैंकिंग की जो बेस है वो प्रॉपर डिसाइड नहीं है। दिस इज़ ए फार मोस्ट widest disadvantage to this method. Then next is the grading or classification method. In this method the jobs are graded or classified in groups or equal. जब भी हम जैसे इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं, स्केल, डिफ़िकल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंस, दीज आर द 4 बेसिक पैरामीटर्स रिगार्डिंग द ग्रेडिंग मेथड। हेयर स्किल को हम अगर 500 मार्क्स दे देते हैं, डिफ़िकल्टी को 200, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 100 एंड इंपॉर्टेंस को उस पर्टिकुलर पर्सन की उस काम के लिए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस 50 है, तो इस टोटल ओवरऑल, तो यानी कि अगर टोटल ओवरऑल अगर 100,000 आ जाता है तो 500 अगर स्किल को गए हैं तो 50% स्किल ने कैरी कर लिए हैं, तो उसकी ग्रेड उस हिसाब से हम उसको ग्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज़ ए मोर एक्यूरेट देन रैंकिंग मेथड, ये रैंकिंग मेथड के कंपैरिजन में अच्छा है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व जॉब एनालिसिस, जॉब को एनालाइज नहीं करता है, ये इसका ड्रॉबैक भी है एक तरह से। इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्बरसम, इसमें काफ़ी टाइम चाहिए। जैसे हम किसी भी पहले पॉइंट्स देते हैं या कुछ ना कुछ पैरामीटर बनाते हैं, उन पॉइंट्स को काउंट करते हुए उसको हम फिर ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये काफ़ी लेंथी और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। देन नेक्स्ट इज़ द पॉइंट मेथड। द जॉब्स आर डिवाइडेड इनटू ए number of factors which are further subdivided into grades or degree. Each degree is awarded certain points, and when these points are totaled they indicate the degree of importance of the job in the organization. State point method and the weighted point method. अब यहाँ पर भी हमने जो पैरामीटर्स हैं उनको जॉब्स के कॉरस्पॉन्डिंग उन पैरामीटर्स को कुछ ना कुछ पॉइंट दे दिए गए हैं, और उन पॉइंट्स को फिर हमने उनको डिग्री और ग्रेड्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हर एक डिग्री और ग्रेड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जब हमने उनको पॉइंट दिए, उन पॉइंट्स को हम बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसके वेजेस निकालते हैं या इंसेंटिव्स निकालते हैं, तो उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग उनको पे किया जाता है। हेयर two are methods, further subdivided methods are given, state point method and weighted point method। किस तरह के काम के लिए किस तरह का पॉइंट अलॉट किए गए हैं। It is the more accurate, precise and widely used। 80%, here you can see the 80% in cases this method is used। large amount of work and expertise is required। इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्ट बंदे ही रिक्वायर्ड रहते हैं, क्योंकि इसमें जब हम पॉइंट्स के अंदर कन्वर्जन करेंगे और उन पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जब वेजेस को निकालते हैं, तो इट इज़ ए वेरी लेंथी प्रोसेस। देन number 4 is the factor comparison method। the jobs are ranked according to the each of 5 factors। each job compared with the others with respect to its worth on each factor one by one। factors are skill, mental efforts, physical efforts, responsibility, working conditions। wages for new jobs can be calculated speedily। it is complicated and not easily understandable method। it depends upon subjective judgment।
अब इसमें क्या किया हमने, जो 5 फैक्टर्स बनाए हैं, पैरामीटर्स हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उनको हमने रैंक के कॉरस्पॉन्डिंग दे दिया गया है कि इसकी रैंक हाई है, इसकी कम है, और उन रैंक को आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। जैसे स्किल को मेंटल एफर्ट के साथ कोरिलेट कर दिया, या फिर मेंटल एफर्ट को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोरिलेट कर दिया, ना कि हम टोटल पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। उन दोनों पॉइंट्स को हम कंपेयर करते हैं। तो यानी कि उन दो पोर्शंस को, दो फैक्टर्स को हमने आपस में कंपेयर किया, और उस जिस जॉब में जिस फैक्टर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको ज़्यादा वेटेज देते हुए हमने उसके वेजेस और इंसेंटिव्स को उस हिसाब से हमने डिसाइड कर लिया। देन जॉब एनालिसिस, here you can see the job analysis is the step in the job evaluation process, consists of analyzing the job in detail। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर ही जब हम किसी पर्टिकुलर जॉब को फर्दर क्लासिफाइड करते हुए उसके हर एक पैरामीटर को डिस्क्राइब करते हैं, तो हम उसे एनालाइज कर रहे हैं। और एनालाइज करते हुए हम दो तरह के प्रोसेस लेते हैं, एक जॉब स्पेसिफिकेशन होता है जॉब एनालिसिस के अंदर, और एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जॉब के रिगार्डिंग हमने उसको डिस्क्राइब किया कि हमें किस तरह के बंदे, जब हम रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करते हैं तो किस तरह का बंदा किस काम के लिए पर्टिकुलर चाहिए, तो हम उस जॉब को डिस्क्राइब करते हैं कि भी हमारी जॉब का मेन मोटो ये है, और उस मेन मोटो में हमें ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, और उन पर्टिकुलर उन चीज़ों के साथ हम बंदे की क्वालिटीज़ को मैचअप करते हैं, और इस तरह से हम जॉब को एनालाइज करते हुए सिलेक्शन करते हैं। तो हेयर यू कैन सी द प्रोसेस फ्रॉम जॉब एनालिसिस डाटा इज जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन। इंसेंटिव स्कीम्स, facilities provided to the workers to motivate them to put in more productive efforts voluntary to increase their earnings are called incentives. There are two types of incentives, financial incentives and non-financial incentives। जब भी जैसे सैलरी के अलावा कुछ भी अगर जैसे प्रमोशन दी जाती है, या पार्क्स दिए जाते हैं, या कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, तो वो किसी भी बंदे के अंदर अलग से ही एफर्ट्स पुटअप करने के लिए उसको मोटिवेट करता है। तो इस तरह से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है। तो इन सब चीज़ों को जैसे हमें अपने प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ करनी है, तो इस तरह की अगर ये चीज़ें करते हैं तो वो एक तरह से प्लस फैक्टर ही देती हैं कंपनी के रिगार्डिंग। तो जो भी फैसिलिटीज़ हम वर्कर को प्रोवाइड करते हैं मोटिवेट करने के लिए, तो उनको हम इंसेंटिव्स बोल देते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स फॉर द पर्सन। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल incentives are the two parameters regarding the incentive schemes. Intensive are also classified as direct incentives. These are given to individual worker for his own contribution in improving the productivity, for example pay or award। जो हम डायरेक्ट किसी भी उसके पर्टिकुलर अपने एफर्ट के लिए जो उसने कंपनी को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए दिए, उसको हम डायरेक्ट कोई भी किसी तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द डायरेक्ट इंसेंटिव्स। और इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स, दीज आर गिवन टू ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, सब्सिडाइज फूड, कैंटीन, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा। जब हम उसको डायरेक्ट पर्क्स के फॉर्म में या मनी की फॉर्म में ना देते हुए उस एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जब बेनिफिट्स देते हैं मोटिवेट करने के लिए, लाइक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कि भी अगर वो ऑफिशियल वर्क पर्पस से कहीं बाहर जा रहा है, तो बाय प्रोवाइडिंग कार और प्लेन और ट्रेन फेयर। बाय सेकेंड वन इज़ द हाउसिंग फैसिलिटी, टू बाय प्रोवाइडिंग द हाउस अलॉटमेंट to a particular cases to a group of people, then subsidize food while providing in the canteen while doing work in the office, then hospital at the subsidy. These are all of these facilities are given to the person at subsidy on subsidy process. Here you can see the financial incentives. Financial incentives, an extra pay made to a worker in turn to an as specific work being done in time less than the specified time is called as financial incentives.
हम जब भी किसी वर्कर को उसके काम के प्रति काम के रिगार्डिंग में, जैसे वो उसने हमने कोई पर्टिकुलर काम दिया और 8 घंटे की बजाय उसने 6 ही घंटे में कर दिया, तो 2 घंटे उसने हमारी कंपनी के लिए सेव किए। और सेव करने के कॉरस्पॉन्डिंग अगर उसका एफर्ट्स कैसे थे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी प्रोडक्शन 2 घंटे में और कितनी एक्स्ट्रा हुई, उसका हम एक पोर्शन, यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ हमने उसका एक पोर्शन उसको एक्स्ट्रा पे के रूप में दे दिया। दीज आर काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और बोनस भी कह देते हैं हम इसको। here in job evaluation method, I want to also told you about the two types of the job evaluation methods, quantitative methods and the non quantitative methods. Quantitative methods के अंदर आपका पॉइंट सिस्टम एंड द फैक्टर कंपैरिजन, जो लास्ट के 2 मैंने करवाया आपको, पॉइंट मेथड और फैक्टर कंपैरिजन मेथड आते हैं। और नॉन क्वांटिटेटिव है जिन उसके अंदर आपका रैंकिंग और ग्रेडिंग आता है, जिसके अंदर आपके पॉइंट नहीं रहते हैं, यानी कि रैंक दे दी गई है और ग्रेड दे दिया गया है ABCD, और पॉइंट दे दिए गए हैं डायरेक्ट। तो पॉइंट नहीं दिए गए हैं, यानी रैंक दे दी गई है 1 to, जैसे कोई भी रैंक है एक दूसरे कंपैरिजन में, तो रैंक और आपका ग्रेड है जो वो नॉन क्वांटिटेटिव के अंदर आ गया, और जो इनको काउंट किया जा सकता है वो आपका क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाते हैं, पॉइंट एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। In financial incentives, the incentive plans are 100% premium plans, Halsey premium plans, Weir premium plans, Beddock's premium plan, Rowan's premium plan, Taylor's differential piece rate system, Gaunt's task and bonus scheme, Emerson efficiency plan, Merrick multiple piece rate plan. These are the plans for the incentive schemes. Here we will consider first of plan 100% premium plan. As the name suggests, 100% premium. You know the 100% premium means the premium which is going to deliver a person by giving his efforts for the particular job in time saving or in money saving. The standard completion time of every job is fixed, as you know very well. If the worker finishes the job before the fixed time and thus saves time, entire earning of saved time goes to the worker. इन दिस काइंड ऑफ प्लान, जैसे 8 घंटे में से 6 घंटे अगर उसने काम कर लिया है कंप्लीट, 2 घंटे उसने जो सेव किए और 2 घंटे में जो प्रोडक्शन हुई उससे जो प्रॉफिट हुआ, वो कंप्लीट प्रॉफिट उसको डिनोट कर देती है कंपनी। अगर वो डायरेक्ट मिल जाता है उसे, तो ये 100% प्रीमियम प्लान है, यानी जितना उसको मैक्सिमम एफर्ट्स उसके थे वो उसके लिए फुली यूटिलाइज रहे। देन वेजेस ऑफ ए वर्कर इज इक्वल टू वेजेस ऑफ कंज्यूम टाइम प्लस वेजेस ऑफ द सर्व टाइम। Here you can see the mathematical formula for the 100% premium plan. S is the standard time of a job in hours, C is the hours consumed on a job, R is the labor rate per hour. Here standard time of a job in hours, S minus C multiply by R is the premium. यू कैन सी टाइम कंज्यूम्ड, स्टैंडर्ड टाइम में से हमने टाइम कंज्यूम्ड माइनस कर दिया, वो टाइम सेविंग आ गया। और जैसे 8 में से 6 घंटे माइनस किए तो 2 घंटे इंटू आर, यानी 1 घंटे के हिसाब से अगर उसका लेबर रेट 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ है तो 20 रुपीज़ ही कैन अर्न वेरी वेल। टोटल अर्निंग ऑफ ए वर्कर, सी इंटू आर, उसके लिए टोटल अर्निंग क्या रहेगी, जो 6 घंटे में काम किया वो आ जाएगा, सी इंटू आर प्लस एस माइनस सी इंटू आर। So this is the total earning of a worker for the day. Then merits of cent% plan. This is the 100% premium plan. The merits of a cent% plan. It is used for the bigger job like project planning. जैसे not in industry, like in thermal power projects, in ship making projects. It is a very simple and easy to understand. The worker's earning is based upon his efficiency.
The time and rate is fixed earlier, so there is no problem of time of payment. Demerits: the worker is not guaranteed a minimum wage. इस केसेस में वर्कर को एक मिनिमम वेज की कोई कंडीशंस नहीं होती कि इतना परफेक्टली मिलेगा ही मिलेगा। जितना वो सेव करेगा वो मिल सकता है, लेकिन मिनिमम की भी आपने अगर 15 मिनट सेव की हैं तो वो नहीं पॉसिबल। अगर आप आवर्स के अंदर सेव करते हैं तो वो पॉसिबल रहेगा। अगर 2.5 घंटे अगर सेव कर लिए हैं तो 2 घंटे का कंफर्म है, लेकिन हाफ एन आवर यू विल बी लूजिंग। तो नेक्स्ट है आपका द इनएफिशिएंट वर्कर्स सफ़र। जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं, जो 8 घंटे का काम भी 9 या 10 घंटे में करते हैं, वो उनके लिए नुकसान वाला है ये, क्योंकि इसमें उनको उसके एफर्ट्स के लिए भी वो वेजेस नहीं मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज हेल्थ से प्रीमियम प्लान। 1/3 ऑफ द सेव टाइम इज क्रेडिटेड टू द वर्कर एंड 2/3 टू द एम्प्लॉयर। इन दिस केस हेल्थ से प्रीमियम प्लान के अंदर जैसे हमने कोई टाइम सेव किया, 1 घंटा अगर सेव किया तो उसमें से हमें 15 मिनट का हमें इंसेंटिव मिल सकते हैं, लेकिन 2/3 जो 45 मिनट्स के इंसेंटिव्स हैं वह this is the 1/3 and the 2/3. If we will save the 60 minutes for the company, then we will get the 20 minutes of bonus and the 40 minutes going to the employer. So here you can see the wages of the worker, wages of the consumed time जो उसने टाइम लगाया है, प्लस वेजेस ऑफ द 1/3 ऑफ द सेव टाइम। अब जैसे मैंने पहले आपको कहा कि भी 8 घंटे में 6 घंटे में काम कर लिया है कंप्लीट, तो 2 घंटे अगर उसने कंपनी के लिए बचाए हैं तो आउट ऑफ 2 आवर्स इट इज़ 120 मिनट्स सेविंग फॉर द कंपनी। तो उसमें से उसने 1/3 पोर्शन का ही उसको बेनिफिट मिलेगा, डेट इज़ ऑफ 40 मिनट्स। बाकी आपका 80 मिनट्स कंपनी को जाएगा। देन हेल्थ से प्रीमियम प्लान SCR, here you can see S is the standard time of the job in hours and C is the hours consumed on a job, R is the labor rate per hour. Then health say premium plan shows the 1 into S minus C into R by 3, यानी स्टैंडर्ड टाइम में से C आवर्स कंज्यूम निकाल दिए हैं